हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 2 गुरु उपदेश का अध्ययन करेंगे। महाकवि बाणभट्ट प्रणेता कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कथा रूपेण प्रथिता अस्ति। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य का अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्व वर्णन विषादत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिण मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन कौशल को देख करके संस्कृत के विद्वान भी मंत्रमुग्ध अनुभव करते हैं। महाकवि बाणभट्टस्य गद्यवर्णे रचना कौशलत्वं वर्णन वस्तुवर्णनं प्रकृतिवर्णनं भावगांभीर्यं च अपूर्व छटा विद्यते। महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन में रचना कौशल की, वस्तु वर्णन की, प्रकृति वर्णन की, भाव गंभीरता की अपूर्व छटा दिखाई देती है। अतो विषय अस्मिन्, इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध ऐसा सूक्ति, यह सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, सब कुछ बाणभट्ट की जूटन है, जगत में सब कुछ बाणभट्ट की जूटन है। बाण कविना इयम चक्रवर्ती, बाणभट्ट कवियों में चक्रवर्ती कहलाते हैं। बाणी बाणो बुभुर्वः, बाणभट्ट से ही बाणी उत्पन्न होती है। बाणस्तु पंचानन, बाणभट्ट के 5 मुख हैं। हृदयवस्ती पंचबाणस्तु बाणा, हृदय में बाणभट्ट के पंचबाण निवास करते हैं। सम्राज हर्षवर्धनस्य 606 ईस्वत् 648 ईस्वी पर्यंतम राजसभायां आसीत् कवि रूपेण तेन हर्षचरित कादम्बरी चेति ग्रंथद्वयं विरचितम्। सम्राट हर्षवर्धन के राज्यसभा में 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी पर्यंत तक कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नाम के 2 ग्रंथ लिखे। महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरित द्वे प्रख्याते काव्य स्तः। महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी और हर्षचरित 2 प्रख्यात काव्य हैं। हर्षचरित आख्यायिका पर आधारित है और कादम्बरी कल्पित कथा चाहती और कादम्बरी एक कल्पना रूपी कथा है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्यमस्ति, कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य भी है। काव्य अस्मिन्, इस काव्य में चंद्रापीड़ और कादम्बरी का, पुंडरीक और महाश्वेता का प्रेम कथा का वर्णिता अस्ति वर्णन है। गुरु उपदेश पाठ कादम्बर्याम शुक्रनासो उपदेश नामक गद्य खंडात गृहीता। गुरु उपदेश पाठ कादम्बरी के शुक्रनासो उपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुवाश्रमे, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्य, ब्रह्मचर्य की अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड़ के राजप्रसाद राजमहल में पुनरागता वापस आ गए। राज्ञ तारापीड़ से, राजा तारापीड़ का महामंत्री सुखनाथ सत्व, शौर्य, आर्जव अर्थात सरलता और भाव संपन्नता। तम चंद्रापीड़म, वह चंद्रापीड़ को अधिकतरम और भी अधिक गुणाशायी कृतम, और भी अधिक गुणवान बनाने के लिए बहुत प्रकार से उपदेश देता है। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में सर्वप्रथम सा गुरु उपदेश से महत्व प्रतिपादती, इस प्रसंग में सबसे पहले वह गुरु के उपदेश का महत्व बतलाता है। वस्तु तो गुरु ज्ञानम अमूल्यम भवति, वास्तव में गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। या शिष्य, जो शिष्य गुरुकुल में निपसन रहते हुए गुरु भक्ति भाव से विद्या अध्ययनम करोति, विद्या का अध्ययन करता है। तस्य विद्या अवश्य में सफला भवति, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अदत्वे, आज अस्माकम, हमारे समाज में तादृश गुरुकुलानाम, वैसे गुरुकुलों का अभाव है। किंतु यत्रापि विद्यालय, तो यहाँ कई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में गुरु पाठयन्ति, गुरु पढ़ाते हैं। तान प्रति, उनके प्रति छात्रों को श्रद्धा सेवा भावना अवश्य ही कर्तव्य करनी चाहिए। अनेनेव, उसके द्वारा ही विद्यार्थियों का जीवन अध्ययन सफल भवती होता है। गुरु ज्ञान प्रकाशन, गुरु के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार में निप्त गिरे हुए शिष्य का भी उद्धार को भवती, उद्धार हो जाता है। शिष्य से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक नैतिक विकासम करोति, शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी होता है। एवं समिति क्रमशु, इस प्रकार कुछ दिवसेषु, दिनों के व्यतीत हो जाने पर, इस प्रकार कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर राजा चंद्रापीड़ से, राजा चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक चिकीर्षु चाहने वाले प्रतिहार मंत्रियों के लिए या द्वारपालों के लिए संभारम, अभिषेक की सामग्री को संगार्थमादि से लाने का आदेश दिया गया। समुपस्थित युवराज के पद पर बैठे हुए ऐसे राजा के कदाचित कवि दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आए हुए विनम्र को भी विनम्र बनाने वाले सुखनाथ ने सापूर्वक विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया।
तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य, तुमने जानने वाले विषयों को जान लिया है। अध सर्वशास्त्र से, तुमने सभी वेद और शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है। ते न अल्पम आयु उपदेष्टम अस्ति, अब तुम्हें उपदेश देने की अल्पमात्र भी आवश्यकता नहीं है। केवल चा निसर्गत एवाति ज्ञानम तमो यौवन प्रभवम, केवल तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि युवावस्था का अंधकार अत्यधिक गहरे अंधकार में ले जाता है, अर्थात युवावस्था अत्यधिक गहरे अंधकार में ले जाती है। आप परिणामों उपसमो दारुण लक्ष्मी मद, और वृद्धावस्था में भी ऐश्वर्य रूपी जो मद है वह शांत नहीं होता है। कष्ट परम ऐश्वर्य अंधत्वम, कष्टदायक ऐश्वर्य से प्राप्त रतौंदी नामक रोग होता है। अतिदिव दर्द ज्वर ऊष्मा और गमन से उत्पन्न होने वाला बुखार भी अत्यधिक तीव्र होता है। और विषम विषय विस्वाद मोह और अत्यंत विषरूपी भोगों से उत्पन्न मोह भी हमें अंधकार की ओर ले जाता है। नित्य स्नान शौच बद्यो बलवान रागम लेप, नित्य स्नान करने पर, शौच आदि क्रियाएं करने पर भी जो मन का जो मैल है वह दूर नहीं किया जा सकता है। आप्रबोधा गोराचार राज्य सुख सन्निपात निंद्रा भवती, और अत्यधिक अंधकार में ले जाने वाली जिसमें कभी भी चेतना लौटकर नहीं आती है, ऐसी राज्य की सुख की नींद होती है। विस्तार अध्यस्ते, और भी विस्तार पूर्वक कहता हूँ। गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुशक्ति चेती मैति खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, बचपन से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव नव यौवन का होना, अप्रतिम रूप का होना, अमानुष शक्ति का होना, ये सभी महान अनर्थ की परंपराएं हैं। आप नाम एकम आयतनम किमु संभाय, यदि ये सभी उद्दंताएं एक ही स्थान पर आकर समूह बना लेती हैं, घर बना लेती हैं, तो कहना ही क्या है। यौवन आरंभे, युवावस्था के आरंभ में तो सास जल प्रक्षालन निर्मलापी, शास्त्रों के जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाती, कलंक को प्राप्त हो जाती है, अर्थात कलंकित हो जाती है। इंद्रिय हरिहारणी, इंद्रियों को हरने वाली, इंद्रिय रूपी हरणों को हरने वाली, सतत दुरंत्यम, हमेशा दुखद परिणाम देने वाली उपभोग रूपी मृग तृष्णा होती है, अर्थात लालसा होती है, जो कि दिग्भ्रमित मनुष्यों को एवं मार्ग पूर्वक विपरीत रास्ते पर ले जा करके उन्हें नष्ट कर देती है। पुरुष समाते संग सुसु, जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं करते, जिन पुरुषों का नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर नहीं होता है, ऐसे दिग्भ्रमित मनुष्यों को वह विपरीत रास्ते पर ले जाकर नष्ट कर देती है। बवादर से भवंती भाजन उपदेशा नाम, आप जैसे ही राजा उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि अवगत मले ही मनसी, क्योंकि स्वच्छ मन में ही स्फटिक मणि के समान रजनीकर किरणें, चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, ठीक वैसे ही गुरु के उपदेश भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। स्वच्छ मन में स्फटिक मणि में जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार गुरु को उपदेश आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु वचन निर्मलम अपि, गुरु के वचन निर्मल होने पर भी सलिलम जल के समान महदम जनयति, कष्ट को ही उत्पन्न करते हैं। श्रवणस्य, सुनने पर, शूलम दुर्जन व्यक्तियों के लिए, दुर्जन व्यक्तियों के लिए गुरु के वचन जल के समान कष्ट उत्पन्न करते हैं सुनने पर। इतरस्य तु करेणा, और दूसरी ओर हाथी के कानों की शोभा को बढ़ा देते हैं। हरति अति मलिनम, अंधकार में दोष जातम प्रदोष निशाकरा, अत्यधिक अंधकार को हरने वाला साय काल का चंद्रमा होता है। ठीक वैसे ही गुरु का उपदेश प्रसम हेतु वयम, शांति कारक परिणाम देने वाला होता है। फलित रूप में और परिणाम स्वरूप शीर्षि जालम अमली कुर्बन, वह हमारे डर को दूर कर देता है, और वह हमारे सिर के डर को दूर कर देता है। गुरु रूपेण तदे परिमर्यति, इसलिए गुरु का जो उपदेश है वह हमेशा हमें गुणकारक परिणाम ही दिखलाता है। एमेपचाना स्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, तुम्हें उपदेश देने का यही ठीक समय है, क्योंकि तुमने अपनी इंद्रियों के विषय में आनंद नहीं लिया है। कुसुम सर्प प्रजाति, कामदेव के बाणों से हृदय की जलाग्नि गलगतम उष्ट, कामदेव के बाणों से हृदय को जर्जर करके धीरे धीरे जिस प्रकार बहा दिया जाता है। अकारण भक्ति दुष्प्रमते, क्या बिना कारण के बुरे कुल में अच्छे कुल में बुरे लोगों का जन्म नहीं होता? क्या बिना किसी कारण के अच्छे कुल में बुरे लोगों का जन्म नहीं होता? क्या चंदन प्रभो न दति के मनल, क्या चंदन के वृक्षों में आग नहीं लगती? वह प्रसमेतु न प्रणर भवती बड़वानल बारना, क्या शांति के कारण जाने जाने वाला समुद्र बड़वानल को उत्पन्न नहीं करता? गुरु उपदेश से नाम, गुरु का उपदेश और नाम पुरुष अखिल जल मलम प्रक्षालनम अजल स्नानम, गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए अखिल मल को अर्थात संपूर्ण मैलों को धोने वाला बिना जल का स्नान है। अनूप जातम, जिसके केसों की सफेदी
से उत्पन्न, अर्थात जिसके केसों की सफेदी हो जाने पर भी वृद्धत्वम वृद्धावस्था नहीं आती, अनारोपतम दोषम गुरु जातम, और गुरु का उपदेश मोटापे को भी नहीं बढ़ाता है। आसुवर्ण रत्नम, ये सोने का बना हुआ नहीं है फिर भी अगाम काम करना वर्णम, फिर भी ये कानों की सुंदरता बना देता है। अतीत ज्योतिलारुकम, ये चमक दमक का नहीं है फिर भी नवदेश प्रजागत, फिर भी ये बेचैनी को उत्पन्न कर देता है। विशेष तू राज्ञाम, विशेष तौर पे राजाओं के लिए, क्यों बिल्ला ही तेसा मुद्रेसा, क्योंकि बिल्ला ही, क्योंकि बहुत कम लोग ही राजाओं को उपदेश देने वाले होते हैं। प्रतिशद्दप राजवचन अनुगति जनोवयत, राजा के वचनों का लोग डर के कारण अनुसरण करते हैं। उद्देश्य मानव अपी तेना सुनमति, उद्देश्य होने पर भी वह उनसे नहीं सुनते हैं। सुरवंतो अपी खेदयंती, और सुनने पर भी खेद प्रकट करते हैं, अर्थात गुरु के उपदेश को लोग सुनने पर खेद प्रकट करते हैं। हितोपदासन गुरु ना, जो गुरु हितदायक उपदेशों को बोलते हैं, उन उपदेशों को सुनकर लोग खेद प्रकट करते हैं। अहंकार दाज और मूर्छा अंधता, क्योंकि राजाओं के स्वभाव में अहंकार रूपी मूर्छा पाई जाती है, जो कि राजाओं को राज प्रकृति से ही विवेकहीन बना देती है। अलीकम अभिमान, और अपने झूठे अभिमान में, मंदकानी धनानी, और धन के अहंकार में ऐसे राजा लोग उन्मत्त हो जाते हैं। क्योंकि राज विकार तंद्रा पदर राज लक्ष्मी, क्योंकि जो राज्य लक्ष्मी होती है वह राजाओं के मन को हल लेती, अर्थात उन्हें सुस्त बना देती है। इसलिए हे चंद्रापीड़, तुम अपने इस राज सिंहासन पर बैठकर, अर्थात युवराज के पद पर बैठकर कभी भी मिथ्या अभिमान मत करना।